कोतवाली में पदस्थ पुलिसकर्मी द्वारा केस खत्म कराने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने सब इंस्पेक्टर को चंदनगांव के पास रंगे हाथों दबोचा है। सब इंस्पेक्टर जितेंद्र यादव के पास से नगद जब्त कर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। टीम ने पुलिसकर्मी को सर्किट हाउस ले गई, जहां जानकारी के अनुसार आवेदक दुर्गेश सोनी को पुलिस द्वारा बीती 22 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। उस पर एक भाजपा कार्यकर्ता की सुपारी देने का आरोप है और इसी आरोप के तहत पुलिस ने 1 लाख रुपए की मांग की थी। उस पर 25,000 रुपए लेकर आरोपी को जमानत दिलाई गई थी। बाकी के 75,000 रुपए देने के लिए आरोपी पर दबाव बनाया गया था, जिसकी 50,000 रुपए नगद रिश्वत लेते हुए आज लोकायुक्त टीम ने दबोचा है। इस संबंध में लोकायुक्त के एसडीओपी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे आवेदक हैं दुर्गेश सोनी, ये प्रज्ञापुरम छिंदवाड़ा के निवासी हैं। इनके विरुद्ध सुपारी देने के संबंध में कोतवाली थाने में शिकायत हुई थी, जिसकी जांच कोतवाली थाने में पदस्थ जितेंद्र यादव, ये सब इंस्पेक्टर है, इनके द्वारा की जा रही थी। इस संबंध में इनको थाने पे बुलाया गया था और केस में कोर्ट पेश करने के एवज में जितेंद्र यादव द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने उनको 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए चंदनगांव क्षेत्र में राजा की बगिया गार्डन के सामने पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। इसमें टीआई साहब का भी नाम नहीं है क्या? जो प्रार्थी है उसने कि पैसे जो टीआई साहब को ये अभी कुछ नहीं है, सब विवेचना का विषय। ठीक सर। किस मामले को कोर्ट में पेश करने की बात कर रहे थे? किस मामले को लेके था मतलब ये इनको 151 के केस लगा के पेश किया था कोर्ट में। अच्छा, उनको जमानत देने की बात नहीं, कोर्ट में पेश करने के एवज में। अच्छा, कोर्ट में पेश। आपको बता दें, ये सारा मामला बीते कुछ दिन पहले भाजपा कार्यकर्ता की सुपारी से जुड़ा हुआ है, जिसमें दुर्गेश सोनी नामक एक व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया था, जिसकी गिरफ्तारी की गई थी और पुलिस इसे छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग कर रही थी। इस पूरे मामले को आवेदक ने विस्तृत जानकारी दी। क्या है यह सारा मामला, आवेदक के जबानी हम आपको सुनाते हैं। किसी के साथ विवाद हुआ क्या? तो मैंने कहा नहीं हुआ सर। तो अभी 8 दिन पहले कहीं किसी के साथ कुछ भी हुआ, आप न्यूटन गए, हम लोकेशन निकला नहीं। मैंने कहा सर आप बिल्कुल निकाल लीजिए, मैं पर आशा साइड गया ही नहीं। फिर उसके बाद में ये मेरे को बिठा ले वहाँ पे, इनसे मैं पूछा कि मेरे किस कारण से लेके आए। नहीं, आप बैठ जाओ, बोले आपसे कल बात करेंगे। मेरे को रात भर बिठा के रखे। फिर दूसरे दिन रवि ने एक न्यूटन का है अलाउद्दीन खान, तो उसको लेके आया और उसको जब लेके आया तो इनके चैम्बर में लेके गए मेरे को, ऐसा ही साहब के, ये जितेंद्र यादव के। और फिर मेरे से वहाँ बोला जाता है कि इनको पहचानते हो? मैंने कहा हाँ सर, रवि पहचानता हूँ मैं। फिर और बोले इनके साइड में बैठे, हाँ सर इनको भी पहचानता हूँ मैं। तो मैं फिर उनको वहाँ पे बोला कि सर ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि उसके साथ मेरा कुछ हुआ। तो ये बोलते हैं मेरे को जितेंद्र यादव, सीधे कबूल ले, नहीं तो तेरे को हम अंदर डाल देंगे, अभी तेरे सटारे लगाते। मैंने कहा नहीं सर आप मारिएगा नहीं, मैं कबूल लेता हूँ, आपको जैसा करना आप कर लीजिए। फिर उसके बाद में मेरे को ये रखते हैं और उस दिन पूरा दिन भर रखते हैं, नाइट भी पूरा रखते हैं। और दूसरे दिन फिर मेरे को ये 24 तारीख को बोले हम तेरे को पेश कर दे रहे हैं। बोले चल, बोले। तो मैंने शुक्ला जी को कॉल किया और फिर वो पूरी जमानत की पूरी कार्रवाई की। तो ये थाने के बाहर निकले और इनके साथ में एक पुलिस वाला और था। और फिर उसके बाद ये मेरे को आगे लेके जाते हैं कि बोले तू 1 लाख रुपये दे दे। तो मैंने कहा सर अभी तो है नहीं यहाँ, तो आप मेरे को छोड़ दीजिए, मैं उसके बाद आपको पेमेंट करता हूँ। फिर ये बोलते कि नहीं, बोले हम छोड़ नहीं पाएंगे, कहाँ से लेना मैं चल लेता हूँ। तो ये मेरे घर गए और घर पे दोनों पुलिस वाले गए, मेरे से वहाँ 25,000 रुपये लिए। कौन सी गाड़ी से गए थे? ये इनकी क्या बोलते हैं, इको स्पोर्ट। साथ में कौन कौन था? एक और पुलिस वाला था इनके। और फिर मेरे घर से इन्होंने 25,000 रुपये लिए, 100 की गड्डी दिया था मैंने इनको। तो ये बाहर आए, बोले नहीं गाड़ी में। फिर बोलते हैं कि ये इतने में नहीं होगा, तू 1 लाख रुपये पूरा कर, कहीं से भी बुलवा, किसी से बुलवा। मैंने कहा सर जेवर रख देता हूँ। तो बोले हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद में ये मेरे को कोर्ट में नहीं लेके जाते हैं, ये रिटर्न मेरे को फिर थाने में ला लेते हैं। थाने में मेरे को बिठालते हैं, मेरे को वहाँ चमकाया जाता है कि हम तेरा सपोर्ट कर रहे हैं और तू ऐसा ये पैसे नहीं दे रहा है, तेरे को पेश नहीं करूँगा। तो उस दिन इन्होंने फिर मेरे को नाइट में रखे। फिर मेरे वकील आए, उन्होंने थोड़ा वहाँ पे 2 दिन इन लोग की बातचीत हुई। तो फिर ये उसके बाद में दूसरे दिन मेरे को संडे को 25 तारीख को फिर पेश करते हैं ये एसडीएम साहब के पास। तो फिर वहाँ से मेरी जमानत होती है। आज नहीं, मेरी इन लोग से क्या हुआ कि मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने सर से मेरी कॉल पे बात हुई, लोकायुक्त का ऑनलाइन नंबर निकाला और फिर मैं कॉल पे इनसे बात की कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और मेरे से पैसे की डिमांड की जा रही है। तो
बोलते कि यार आप यहाँ आ जाओ। तो फिर मैं गया वहाँ, जबलपुर ही गया मैं। जबलपुर जाके फिर जो भी कार्रवाई थी वो किया। उनको कुछ इनकी रिकॉर्डिंग थी मेरे पास में, जो इनने बोले थे कि हाँ ठीक है मेरे को पेमेंट दे दे। कम से कम 8-10 रिकॉर्डिंग है इनकी मेरे फ़ोन पे। फिर वहाँ बताया मैं, तो फिर वहाँ से एक मेडिटर आया, उसने कैमरा लगाया। ये फिर मेरे को 27 तारीख को 4 फाटक के पास में ये और एक संदीप पुलिस वाला था, वो दोनों मेरी गाड़ी में आके बैठे। और फिर वहाँ पे बात होती तो सर मैंने कहा 75,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है, आप एक काम कीजिए 50,000 रुपये लेके ख़त्म कर दीजिए मामला को, मेरे ऊपर नहीं बनना चाहिए ये सब चीज़ें। हाँ हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। बोले अब तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो बोले ठीक है। तो बोले अभी कुछ अभी दे रहे हो? मैंने कहा नहीं सर अभी नहीं है, मैं अभी गमी से आया हूँ, आपको मैं कल कर दूँगा, तो अभी कुछ तो दे दो। बोले तो मैंने नहीं है सर 300 रुपये हैं जेब में। तो चलो ठीक है बोले। फिर दूसरे दिन मैं आता हूँ इनके शाम को, फिर मेरे को कॉल आने लगे। तो ये कॉल पे बोलते कि यार क्या हुआ? मैंने कहा सर पेमेंट कहीं से आने का था, आया नहीं, आप मेरे से कल ले लीजिएगा 12 बजे, आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें मैं बताया ऊपर, तो ठीक है। फिर वो उसके बाद में आज फिर लोग इसकी टीम आई। कहाँ बुलाया, कहाँ मिलने की बात हुई थी? इससे पहले मेरे को साहब के साथ ही था मैं, हम लोग, तो उनके ही सामने इसका कॉल आ गया। बोले यार तुम आने वाले थे कल, तो बोले तुम आए नहीं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा कहीं फंस गया था, रात को लेट हो गया इसलिए नहीं आ पाया तुम्हारे पास, तो मैं अभी आता हूँ आधा घंटे से। मैंने कहा आप बताओ कहाँ आना है? तो बोले मैं चौकी में कोतवाली में हूँ, आ जाओ बोले तुम। फिर मैं उसको आधे घंटे बाद सब लोग पूरी टीम साथ में, और मैं अपनी गाड़ी से हम लोग गए। तो फिर इनको मैं थाने के पास जाके कॉल किया कोतवाली, तो ये बोलते हैं कि यार राजा की बगिया के सामने आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ। तो वहाँ पे गए हम, तो ये एक दुकान में थे, तो अंदर ही मेरे को बुलाए, वो बोले कि आ बोले। फिर उसके बाद वो मैंने कहा सर चलो बाहर ही चलते हैं, कहीं चाय वाय पीते हैं। तो बोले ठीक है। बाहर आए, मेरी गाड़ी, बोले यार तेरी गाड़ी चला के देखना मेरे को। मैंने कहा हाँ सर देख लीजिए। गाड़ी चलाए, वो टाटा एजेंसी के वहाँ तक गए, वहाँ से रिटर्न घूमे। फिर जैसे ही चंदनगांव हुए तो मैंने कहा सर वो पेमेंट हाँ दे दे बोले। तो मैंने उनको 50,000 रुपये दिया। तो बोले पूरे है ना? बोले 50,000। मैंने कहा हाँ सर पूरे हैं। पेमेंट को लेकर बात हुई तो सर मैंने कहा ये इतना ज़्यादा हो रहा तो नहीं? बोले ये TI साहब को भी देना पड़ेगा हमको, ये सब ऊपर तक जाता है। बोले तो आपको इतना देना पड़ेगा, बहुत बड़ा मामला है आपका ये। बोले तो किसको देने की बात कर रहे थे? ये TI साहब को देने की बोल रहा है। तो ये है सारा मामला कोतवाली थाना छिंदवाड़ा का, जहां पर TI का भी नाम लिया जा रहा है। थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी हैं और SI जिसे लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है, उस पर आरोप है कि उसने पीड़ित को 1 लाख रुपए की डिमांड की थी और पीड़ित से 1 लाख रुपए जो बंटवारा होगा उसमें कोतवाली TI का नाम भी लिया गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मामला था सुपारी किलिंग का, आरोप लगे हुए हैं और इसमें 25,000 रुपए लेकर 151 की धारा लगाकर उसे जमानत दी गई और बाकी के 75,000 रुपए की मांग लगातार की जा रही थी, जिसमें आज 50,000 रुपए की बाकी की रकम लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप किया है। अब देखना यह होगा कि छिंदवाड़ा में लोकायुक्त की इस कार्रवाई का क्या असर पड़ता है। चाणक्य केसरी टीवी के लिए सहयोगी आशीष मालवी की खास रिपोर्ट।